चलिए आज हम इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के बारे में समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स एंड व्हाई डू वी नीड टू टॉक अबाउट इट। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स क्या है और हमें क्यों इसकी आवश्यकता है आज के समय में कि हम इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें। तो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स क्या है? ये मेनली फोकस करता है सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट पे रादर देन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक कंसर्ट्स ऑफ एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। एक्चुअली इकोनॉमिक्स का जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है उसमें मेन क्या होता है, टू फैक्टर्स होते हैं, एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। किसी भी देश का जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक है वो दो फैक्टर्स को फॉलो करता है कि कितने एफिशिएंट तरीके से देश किसी सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है। मतलब जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक होता है एफिशिएंसी पे और दूसरा ग्रोथ। उसको दो ही चीज से मतलब है कि ग्रोथ होना चाहिए और एफिशिएंसी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। एफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ ग्रोथ। लेकिन जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स है वो फोकस करता है सस्टेनेबिलिटी पे और डेवलपमेंट पे। इकोलॉजिकल इकोनॉमी जो है वो लोकल के साथ साथ ग्लोबल इन्वायरमेंटल लिमिट्स को रिकॉग्नाइज करता है और कंसीडर करता है। जबकि ट्रेडिशनल इकोनॉमी में क्या होता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो है लोकल ग्रोथ पे फोकस होता है कि मान लीजिए एक कंट्री का ट्रेडिशनल इकोनॉमी है तो वो कंट्री अपना ग्रोथ और अपनी एफिशिएंसी के बारे में सोचेगा। जबकि अगर किसी कंट्री में उसके जो पॉलिसी मेकर हैं अगर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स को कंसीडर करेंगे तो अपने देश के इन्वायरमेंटल लिमिट्स के साथ साथ अपने देश के प्रॉब्लम के साथ साथ दूसरे देश या कहिए पूरे वर्ल्ड के जो इन्वायरमेंटल लिमिट्स है उसको कंसीडर करेंगे। तो ये बड़ा डिफरेंस है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में और इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में। और अगर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी से लेकर लॉन्ग टर्म विजन को कंसीडर करता है। किसके लिए? लोकल और ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, साथ ही साथ सस्टेनेबल सोसाइटीज के डेवलपमेंट के लिए। और इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स जो है वो ग्लोबल इश्यू को कंसीडर करते हैं, जैसे कार्बन इमिशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, ओवर फिशिंग हुई या स्पीशीज एक्सटेंशन हुआ। जबकि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स वो सिर्फ एफिशिएंसी और ग्रोथ को ही कंसीडर करते हैं। उन्हें डिफॉरेस्टेशन, कार्बन इमिशन और ओवर फिशिंग या स्पीशीज एक्सटेंशन इन सब से कोई लेना देना नहीं होता है, या कहिए कोई खास लेना देना नहीं होता है। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट क्या है? यू मे बी फेमिलियर विथ कोर कॉन्सेप्ट, लेकिन ब्रीफली हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं उनको वन बाई वन ब्रीफली देख लेते हैं। पहला है स्टेडी स्टेट इकोनॉमीज। ये क्या है कि अ स्टेडी स्टेट इकोनॉमी इज बोथ रिलेटिवली स्टेबल एंड रिस्पेक्ट इकोलॉजिकल लिमिट्स। मतलब कि वो इकोनॉमी जो कि इकोलॉजिकल लिमिट्स का रिस्पेक्ट करता है और साथ ही साथ स्टेबल होता है। जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स है वो इकोलॉजिकल लिमिट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। ये कहता है कि जो इकोनॉमी है वो स्टडी हो, स्टेबल हो, लेकिन वो इकोलॉजिकल लिमिट्स को समझते हुए। दूसरा है कैरिंग कैपेसिटी। आज के समय में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका ओवर कंजप्शन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और इसको मेजर किया जाता है कैसे? अर्थ के कैरिंग कैपेसिटी के अगेंस्ट। अर्थ का कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि वो जो लिमिटेड एबिलिटी है टू सपोर्ट इट्स पीपुल। मतलब अर्थ पे जो भी रिसोर्सेज हैं वो नए तो नहीं होते हैं। अर्थ के पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिन्यू तो नहीं होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं। अर्थ के पास
एक लिमिटेड अमाउंट का फॉसिल फ्यूल्स है। ऐसा नहीं कि दूसरे प्लेनेट से अर्थ के पास फॉसिल फ्यूल्स आता है। तो अर्थ के पास एक लिमिटेड अमाउंट का रिसोर्स है जिससे कि वो लिमिटेड पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों का रहने का तरीका बदल रहा है, वो जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा यूज करना चाहते हैं, तो इसलिए ओवर कंजप्शन हो रहा है। तो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स हमेशा अर्थ के इसी लिमिटेड एबिलिटी को, जिसको कि कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, उसको हमेशा दिमाग में रखता है और यह वन ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का। ह्यूमन कैरिंग कैपेसिटी एक टर्म यूज किया जाता है। ये क्या है? ये है मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड एट अ गिवन लिविंग स्टैंडर्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एनी गिवन ह्यूमन इकोलॉजिकल सिस्टम। तो जैसे अर्थ का कैरिंग कैपेसिटी है कि वो एबिलिटी कि वो अपने पीपल को सपोर्ट कर सके, उसी तरह ह्यूमन का कैरिंग कैपेसिटी होता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन एक गिवन लिविंग स्टैंडर्ड पे अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हुए सरवाइव कर सके। यह कंडीशन ह्यूमन कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है बट इसमें बहुत से नॉनसेंस है जिसकी वजह से पॉपुलेशन साइंटिस्ट जनरली इसको यूज नहीं करते हैं। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का वो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। ये क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है ये है एवरीडे एक्टिविटीज और जो प्रैक्टिसेज हैं उनका जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसका ये एक इंडिकेटर है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक्चुअली क्या है कि लैंड एंड वाटर एरिया नीडेड टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज वी यूज एंड एब्जॉर्ब द वेस्ट वी जनरेट। तो हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को समझ लेते हैं कि हम जो रिसोर्स यूज करते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए कुछ लैंड और वाटर एरिया की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ हम वेस्ट जनरेट करते हैं तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए भी लैंड और वाटर एरिया की ज़रूरत पड़ती है। यही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। इन शॉर्ट कहें तो आवर फुटप्रिंट्स मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज वी नीड एंड वेस्ट वी क्रिएट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। इन्वायरमेंटल जस्टिस नेक्स्ट कोर कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ था कि 1990 में इकोनॉमिस्ट हरमन डेली को फाउंडेड द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स आईएसईई के को फाउंडर जॉन मैर्टिनेज एलियर, इन्होंने ग्लोबल इन्वायरमेंटल जस्टिस एटलास इस्टेब्लिश किया। इस एटलास में एक्टिविस्ट, स्कॉलर्स, इन लोगों ने एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जिसमें कि 3000 इन्वायरमेंटल जस्टिस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और ये डेटाबेस ओपन एक्सेस है। इन्वायरमेंटल जस्टिस से रिलेटेड एक एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल जस्टिस से रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया में कुछ इश्यूज हैं, उनको हम देख लेते हैं। एस्बेस्टॉस रिलेटेड डिजीज से जो फैटलिटीज हुई हैं वो कोल माइनिंग या नेचुरल गैस फ्रैकिंग की वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम है या क्लाइमेट इम्पैक्ट्स है, ये वेस्ट सिस्टम या लैंडफिल्स में जो इनइफेक्टिवनेस है ये, या टिम्बर इंपोर्ट्स या ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट का जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये सब इन्वायरमेंटल जस्टिस एटलॉस में मेंशन्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि ऑनलाइन डेटाबेस है तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इससे वर्ल्ड के जितने इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट हैं सब इनसे रिलेटेड जो भी मैटर है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने अपने देशों में इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस को या इकोलॉजिकल इश्यूज को या इकोलॉजिकल इशू से रिलेटेड जो भी नॉलेज है अपने देश के पॉलिसी मेकर को बता रहे हैं, अपने देश के लोगों को अवेयर कर रहे हैं।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।